नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। 8वां अध्याय 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका मतलब कि अंतकाल के समय जो भी स्मरण करते हैं और फिर हमारा कलेवर गिर जाता है, ठीक है, फिर लोग लेके जाते हैं राम नाम सत्य करके और वो जला डालते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय अंतकाल के समय जो स्मरण करते हैं वही गति प्रायः प्राप्त होती है। इसलिए बिना संशय के मेरे भाव में आप सतत ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे स्मरण में रहे, मेरे भाव में रहे, जिसके कारण अर्जुन आप अंतकाल के समय भी मेरे से एक रूप रहेंगे तो फिर आपको मुक्ति ही मुक्ति मिलेगी, नित्य मुक्ति। 24/7 आप 24 घंटे सातों ही दिन आप मेरा स्मरण रखिए, फिर अंतकाल में भी आपको वही स्मरण रहेगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। जे आताची सांगितले होते आगा अधियज्ञ म्हणितला तै जयाते ते आधींची तया माते जाणून यंते, कि जो अधियज्ञ बताया जिसके कारण आदि और अंत में भी मैं ही रहूँगा, फिर मेरा स्मरण रहेगा, और वो सारी चीज़ें बताई अधियज्ञ के बारे में, आपको याद है ना, ठीक है। ऐसा श्री कृष्ण पूछ रहे, यानी ज्ञानेश्वर महाराज अपने इसमें बता रहे हैं। ते देह झोळ ऐसे मानुनी ठेले आपण पे आपणची होनी, जैसा मठ गगना भरुनी गगनीची असे, कि आप मेरा स्मरण करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मेरे स्मरण में रहते हुए ये जो बॉडी रहती है वो बिल्कुल जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अरे ये तो एक झोली है, निकल जाने वाली है, अपने देह के बारे में कहते थे। वैसे यहाँ पे भी दिखा है कि वो एक झोली, एक झोला है अपना, ये देह कभी भी चले जाने वाला है। अगर झोला शब्द आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप मठ समझिए। मठ का मतलब एक तो वो सन्यासियों का मठ रहता है और दूसरा मठ का। मटके में पानी भरा है और उसको समुद्र में डूबा है तो अंदर और बाहर पानी ही रहेगा, फिर मटका फूटा क्या रहा क्या, भगवान से पानी से तो एक रूप ही रहेगा, ठीक है। वो सन्यासी भी जो है ना, कभी कभी मजाक में कहते हैं ये मटका है रे, ये तो कभी ये रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उनका भी ट्रांसफर होते रहता है, उनको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। देह रहा तो सारे लोगों को काम आता ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, खाना पीना, फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। उनके भी जोक्स रहते हैं ना, आपको बताऊंगा। फिर ये प्रतीतीची या माझ घरी तया निश्चयाची वोवरी आली म्हणून बाहेर नव्हेची से, कि जैसे आप निश्चय में रहिए। फिर क्या होता है कि फिर क्या होता है कि जैसे हम लोग अपने अंदर में निश्चित हो गए, निश्चिंत हो गए, तो क्या होता है कि भगवान के प्रति हमारा निश्चय रहा तो हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। मैं तो हूँ विश्वास में, वह विश्वास में रहेंगे तो सतत भगवान हमें साथ देता है, हमारा सब काम करता है, पता चलता है। फिर पता चलता है कि अरे हम तो निमित्त मात्र है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसे सबाह्य ऐक्य संचले मीचे होनी असता रचिले, बाहेरी भूतांची पाचही खवले नीळताची पडिली, कि ऐसे अंदर बाहर भगवान ही है। फिर वो जैसे ये दीवार रहती है उसके ऊपर से पहले गोबर से पुताई करते थे तो उसका छिलका नीचे गिर जाता था, वो उतने ही छिलके जैसे हमारा देह रहता है, वो कभी भी गिर जा सकता है। देखिए वो पंचमहाभूतों से बना है। उभया उभेपण नाही जयाचे, मा पडिल्या घन कवण त्याचे, म्हणून प्रतीतीची पोटीचे पाणी न आले। ऐसा अपना भगवान से अगर अपना रिश्ता रहा, अगर हम लोग भगवान से एक रूप हो गए, हमारा जीव परमात्मा से विलीन हो गया, तो हमारे मन में जो विश्वास रहता है, इतना गहन विश्वास रहता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जिंदा रहूँ या मरूँ, मैं भगवान से एक रूप। जबरदस्ती हमारा विश्वास रहता है और वो विश्वास कोई हिला नहीं सकता है, न ढहे। वो उनका कहने का मतलब है कि जो पानी अंदर में हमारे भरा हुआ है भगवान के विश्वास का, ब्रह्मरस, पानी का मतलब भी यहाँ पे ब्रह्मरस लिया उन्होंने। देखिए पृथ्वी का भी
बाद में अर्थ ये लेंगे, पानी का भी सारा प्रकाश का सबका मीनिंग एक ही होने वाला है कुछ इस समय के बाद। देखिए वो ब्रह्मरस जो भरा पड़ा हुआ है अपने अंदर में, उससे एक रूप रहने के बाद कितना भी हिलाया, ऐसा उल्टा पुल्टा के हमको उठा के फेंक दिया, फिर भी हम भगवान से एक रूप रहने वाले हैं, चाहे जिंदा रहो चाहे मर गया। जबरदस्त। यानी ज्ञानेश्वरी इसलिए कहते हैं ना, बार बार कहता हूँ कि अपने हजारों PhD, हजारों अपने अच्छे अच्छे कर्म, हजारों लाखों करोड़ों रुपए ऐसे समर्पित कर देने चाहिए। जबरदस्त आहे बिलकुल। ते ऐक्याची आहे ओतली की नित्यतेची या हृदयी घातली, जैसी समरस समुद्री धुतली रुळेची ना, कि फिर हमारा एक ऐक्य हो गया, फिर नित्य हृदय में भगवान ही रहते हैं और बिल्कुल समुद्र से समरस हो गए, भगवान से एक रूप हो गए। समुद्र का मतलब भी भगवान ही लिया, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्गुण निराकार। फिर क्या, उसी में एक रूप रहते हैं, बाकी की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसमें रहे तो अच्छी रहने की नहीं रहने की कुछ भी बात नहीं, उसमें हम लोग एक रूप रहते ही रहते। पै अथावी घट बुडाला तो आत बाहेरी उदके भरला, पाठी दैव गत्या जरी फुटला तरी उदक काय फूटे। तो जो घट रहता है वो समुद्र में डूबा है, फिर वो फूटा क्या और वैसा ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना तरी सर्पे कवच सांडिले, का उबारेन वस्त्र फेडिले, तरी सांगपा काही मोडले अवेवा माझी। सर्प जो रहता है, अपनी जो ऊपर की त्वचा रहती है, वो ऐसे एखादे दो पत्थरों के बीच में जाता है और ऐसा बाहर निकलता है, अपनी त्वचा बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो अपनी त्वचा डाल देता है, फिर वो फिर से अपना नया चमकीला रूप लेके वो निकल जाता है। वैसे हमारा जो देह वो तो गिरने वाला है ऊपर का, लेकिन आत्मा परमात्मा से एक रूप हो गया तो फिर क्या, वैसा एक रूप रहना चाहिए, ऐसा वो भी कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आकार हुआ आहाच भ्रंशी, वाचुनी वस्तू ते सांचलीची असे, तिची बुद्धी झाल्या विसुकुसे कैसे नहीं आता। कि ऐसे बहुत सारे आकार आने वाले हैं, जाने वाले हैं, बुद्धि भगवान से एक रूप हो गई तो फिर कौन सा आकार क्या, हम तो भगवान से एक रूप होके काम कर रहे हैं, फिर भगवान ही काम कर रहा है हमारे तरफ से, फिर हम तो निमित्त मात्र हो गए। म्हणून यापुरी माते अंतकाळी जाणत साते, जे मोकली ते देहाते ते मीची होती। इस प्रकार से जो सतत ऐसे काम में रहता है भगवान के, उसका देह रहा क्या, अंतकाल में भी वो मेरे से एक रूप रहता है, और देह रहा क्या नहीं रहा क्या उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे से एक रूप हो चुका रहता है, वो नित्य मुक्त रहता है। एरवी तरी साधारण उरी आदळलिया मरण, जो आठवधरी अंतःकरण तेची होईजे। कि साधारणतः अगर अंतकाल भी आता है और अंतकाल में मुझे ही स्मरण करता है कि वो नित्य स्मरण में है, तो फिर क्या होता है, फिर मेरे स्मरण में ही वो अपना देह उसका चला जाएगा, तो मेरे स्मरण में ही रहेगा, वो नित्य मुक्त ही रहेगा। उसको फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, उसका अगला जन्म है ही नहीं, क्योंकि उसको मुक्ति मिल गई है। जैसा कौन एकू काकुळती, पळता पवन गती दुपा उली अवचिती कुहा माझी पड़ीला। कि इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि हम लोग इतने एक तानता से आर्तता से 24 घंटे 7 दिन हमारा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको चाहिए रहती मुक्ति, लेकिन वो कुछ भी करते रहते, तो क्या वो कुछ भी करते रहते, उस समय क्या करता है, वो ऐसे दौड़ते रहते। अंतकाल आया, वो उनको डर लगता है, अरे अब क्या करना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा करते, और जाके ढप से दौड़ते हैं, इधर उधर नहीं देखते, और जाके कुएं में गिर जाते हैं, कुआं माझी। ठीक है, फिर अपने पीछे शेर लगाए, ऐसा उसको लगता है और वो दौड़ता है, क्योंकि अंतकाल के लिए कई लोग मरने के लिए डरते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया, तो दौड़ते लगता है, कुएं में गिरता है, फिर उसको स्मरण होता है कुछ तो भी, तो उसको वही जन्म मिलता है। जैसे वो साधु की बात है, उन्होंने छोटा सा बछड़ा रहाया था वो हिरण का, तो बछड़े का क्या होगा ऐसा कह के वो मर गए, तो उनको फिर दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा, बाद में उनको मुक्ति मिली, वो बात अलग है। ठीक है, तो ऐसा नित्य मुक्त रहना चाहिए। और एक बात याद रखना चाहिए कि बाबा सब कुछ भगवान के भरोसे ही चल रहा है,
अब भी उसने एनर्जी निकाल दी तो वो आशीष कोई तो भी था, वो ज्ञानेश्वरी बताने वाला था वगैरह वगैरह, वो हो जाएगा इमीडिएटली। यू नो, मरने के बाद आपने देखा होगा कोरोना के समय कि पैंडेमिक जब आया था कि मरने के बाद जितने जल्दी हो सके अपनी बॉडी जला डालते थे उस समय। आपको तो याद होगा कि जल्दी से जल्दी जस्ट गेट रिड ऑफ इट। ये तो अपनी वैल्यू है, ठीक है। वैसे हम लोग आत्मा से इनवैल्यूएबल है, आत्मरूप रहे तो हम लोग इनवैल्यूएबल है, मान्य है। लेकिन देह मरने के बाद यानी मरण आने के बाद उसको जल्दी से जल्दी जलाया जाता है और कुछ कुछ करते हैं। अरे फिर किसी ने बोला, अरे इंटेलिजेंट लोग तो कुछ भी बोलेंगे, सर 500 साल तो मम्मी वैसे ही रही थी वगैरह वगैरह, वो ठीक है, जय राम जी के बोलने का। हम लोग योग युक्त होने की बातें कर रहे हैं, देह को अमर करने की बातें नहीं कर रहे हम लोग। और मरने के बाद भी वो उसका ध्यान रखने के बाद उसमें जीव आ जाएगा वगैरह, वो जय राम जी के उसमें हमें पढ़ने का नहीं। हमको मुक्ति मिलाने का, आगे चलने का। पीछे इस देह में रहेंगे तो वैसे ही नहीं रहने का है ना। अमर लोग कुछ है, फिर वो बोलते कि हनुमान जी अमर है क्या वगैरह, उसमें नहीं पढ़ने का। हम लोग ये अद्वैत परमार्थ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कुएं में पढ़ने के बाद जो स्मरण आता है उसमें मरने के बाद वही हम लोग बनेंगे। इसलिए ऐसे कुएं में पढ़ने का ही नहीं, फालतू चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में रहने का, अच्छी बातें करने का, अच्छे भगवान के स्मरण में ही रहने का, ये हमें सावध कर रही है ज्ञानेश्वर माँ। आता तया पडण या आरवते, पडण चुकवावया परवते, नाही म्हणून तेथे पडावेची पडे। कि अभी हम लोग अगर कोई हमारा जन्म आ ही गया तो हमको वो तो सारे भोग भोगने ही है, तो सारे सुख दुख जो करना है वो तो होने वाला है। तो क्यों ना हम अच्छा करें, योग युक्त होके करें, भगवान के प्रति समर्पित होके करें। योग भक्त भक्ती करके योगी होके हो, क्यों ना करें ऐसा। ते मृत्यूचे नाही अवसर एके, जे येऊनी जीवासमोर ठाके, ते होणे मग न चुके भलते आपरे। कि मृत्यु समय जो होने वाला है वो अगले जन्म में भी होने वाला है, वो स्मरण करके। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था साधु जी का और वो हिरण के बच्चे का। आणि जागता जवळ असिजे तव जेणे ध्याने भावना भाविजे, डोळा लागत खेळ देखीजे तेची स्वप्ने। जैसे ये देखी हुई और घटी हुई घटना है कि जो हम लोग दिन भर स्मरण करते रहते हैं वही शाम को रात को सोने के बाद भी दिखता है हमें सपने में। एक बार क्या हो गया, हम लोग 5 से 8 साल तक हम लोग है ना धूप काले में खाना खाने के बाद 8 बजे अगर नाश्ता करने के बाद स्नान वान करने के बाद खेलने जाते थे, फिर एक बजे घर पे आते थे। ग्राउंड बाजू में था, खाना खा के फिर से ग्राउंड पे, वहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलना खेलते थे। एक बार क्या हो गया, रात को एक बच्चा कहा, नहीं मैंने तेरे को आउट किया था। सपने में जोर से चिल्लाया, आजू बाजू के लोग जग गए, क्या हो गया? अरे नींद में बातें कर रहे हैं। नहीं मैंने तेरे को आउट किया था। नहीं तू आउट है, ऐसे बोला उसने, ठीक है। तो सपने में भी हम लोग वही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म हम लोग जागृत अवस्था में करेंगे, वही सपना हमें को आएगा। जबरदस्त, क्या यानी ज्ञानेश्वरी यानी बहुत जबरदस्त है। ययम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, तम तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भाविता। कि यानी हे कुंती पुत्र, अभी वो महाराज डायलॉग रहते उस टाइप से, ये लैंग्वेज पूरी डायलॉग के टाइप ही रहती। अथवा हे कुंती पुत्र, जा वस्तु ने स्मरण करित मनुष्य अंतकाल देह का त्याग करता है, उस समय उस वस्तु पर सर्वदा उसके स्मरण में ही रहता है और उसी के प्रकार उसको अगला जन्म में मिलता है, उसका चित्त एकाग्र हो जाता है वगैरह। ये तो डायलॉग बाजी होगी, वैसा नहीं। भावार्थ दीपिका का हम लोग यानी ज्ञानेश्वरी का हम भावार्थ देख रहे हैं कि अंतकाल के समय में, जब देह त्याग करने के समय भी भगवान के स्मरण में रहेंगे, तभी जब जिंदगी भर स्मरण करके तभी भी वो स्मरण अंतकाल में भी रहेगा। ऐसा नहीं उलट पुलट करके बताया, अंतकाल में भी स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन अभी से आप स्मरण करेंगे तभी अंतकाल में आपको स्मरण आएगा। जबरदस्त, ठीक है। और इसीलिए चित्त एकाग्र करके आप हरदम भगवान यानी एक तांत से सम काम कीजिए, सब भगवान को समर्पित करके, और एक
शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रयास कीजिए. तेवी जीतेने अवसरे जे आवडोने जीवी उरे तेची मरणाची मेरे फार हो लागे आणि मरणी ज्या जे आठवे तेची गती ते पावे म्हणून सदा स्मरण माते ती दुआ कि जो इसलिए मेरा स्मरण तो हरदम रख अर्जुन. आप मेरे स्मरण में रहेंगे तो आपको निश्चित मुक्ति मिलेगी और अच्छी गति मिलेंगी. अगर आपका और कुछ बचा है तो क्या होता है कि करोड़ों साल तक हम लोग अत्याचार करते रहेंगे और इस जन्म में अच्छा रहेंगे तो फिर वो गड़बड़ होती है. इसीलिए करोड़ों साल तक अच्छी ज़िंदगी हम लोग जिए हैं, उसी के कारण ज्ञानेश्वरी पढ़ने को मिल रही है, हमें सुनने को मिल रही है. तो अभी हमें मुक्ति नित्य मुक्त रहने को ही मिलेगा. ठीक है ना. तो नित्य मुक्त रहने का ही प्रयास करेंगे, अच्छा रहेंगे तो हम मुक्त होके ही चले जाएंगे. ठीक है. ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज भी कह रहे हैं. तस्मात् कालेषु, एक मिनट, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्व काल केवल कालेषु नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितो मनोबुद्धिर्मा वैश्यस्य संशय. आपको बताऊंगा ये सारा संधि विग्रह करके. इसलिए सर्व काल में मेरा स्मरण कर और ध यानी बुद्धि, यु यानी योग युक्त होके तो कर्म कर. युद्ध का मतलब युद्ध ने मारकाट कर नहीं कह रहे वो, युद्ध ने अपना कर्म कर बोल रहे. युद्ध योग युक्त होके ध यानी बुद्धि, जहाँ भी ध शब्द आता है बुद्धि युद्ध, ध यानी भगवान से एक रूप होके किया हुआ काम, युद्ध योग रूप होके करने का काम, कर्म कार्य, उसको युद्ध कहते हैं. तो कोई भी उठता है कुछ भी, आप देखिए एक बार महाभारत या गीता करके यूट्यूब पे डालिए, अच्छा करोड़ों आपको ये मिलेंगे क्या वीडियोस मिलेंगे. तो युद्ध कर, कर्म की फल आशा मत कर. दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम. सच में कहता हूँ, युद्ध का मतलब है कि भगवान से एक रूप होकर कर्म करना, उसको युद्ध कहते हैं. ऐसा मैं नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं और श्री कृष्ण भी कह रहे हैं. मय्यर्पित मनोबुद्धि है, मेरे प्रति समर्पित होकर मन बुद्धि समर्पित करके बिना संशय ले ऐसे कर्म कर, तभी आपको नित्य मुक्ति मिलेगी और अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण रहेगा. फिर आप नित्य मुक्त ही रहेंगे, आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा. तो कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है, इसलिए फिर वो स्वामी जी कहते हैं और लोग सुनते हैं, उनके पीछे चले भी जाते हैं. ठीक है. म्हणून सदा स्मराय मातेची तो हमने देखा है कि मेरा स्मरण हरदम कर. डोळा जे देखावे का कानी हन ऐकावे, मनी जे भावावे बोलावे वाचे. कि जैसे जो हम लोग देखते हैं, कान से सुनते हैं, मन से हम लोग अच्छा लगता है हमें, वही हमें बोलते हैं, हम लोग बोलने लगते हैं. जैसे वो दिन भर क्रिकेट खेलने के बाद रात को सपने में आता है, वैसे कोई लोग फिर जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है उसकी कमेंट्री करना सीख लेता है. कोई हॉकी खेलता है, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी. ठीक है. खो खो खेल रहा है, खो खो की कमेंट्री. अभी वो भाग रहा है, उसको अरे बड़ी चपलता से उसने वो आगे चल गया, वो सारी चीज़ें जैसे बचपन में संस्कार होंगे वैसे होगा, कहने का मतलब. ते आता बाहेरी म्हणून इसीलिए अच्छे संस्कार होने चाहिए. ओके. ते आता बाहेरी आगवे मीची करुणी घालाय, मग सर्वी काळी स्वभावे मीच है. ऐसा अंदर बाहर परमात्मा ही दिखना चाहिए, उससे एक रूप होना चाहिए और मेरे से एक रूप होके इस हर काल सर्वकाळी स्वभाव है, अपना स्वभाव मीच गई. स्वभाव है, स्व ने भगवान से, भाव म्हणजे भगवान से एक रूप होना, योगी होना, भक्त होना. हर चीज का अर्थ एक ही रहेगा. युद्ध यानी योगी, स्वभाव यानी योगी, योगी यानी भक्त, आर पार यानी परमात्मा जो दिखता है आर पार. हर चीज का मतलब एक ही है. कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा पृथ्वी भी कहने का मतलब ये, पृथ्वी जो भगवान से एक रूप होकर सॉलिड हो चुकी है. यू बोला यानी योग युक्त, भगवान से योग युक्त. तप्त, ठीक है. तप तपश्चर्या करके क्या हो रहा है, भगवान से एक रूप हो रहा है. आकाश भगवान से एक रूप है. ब्रह्म, हम, ठीक है, भगवान से एक रूप.
हर चीज का मतलब एक ही है, मीच आहे. अगा ऐसिया जरी जहालिया मग न मरिजे देह गेलिया मा संग्राम केलिया भय काय तुझं. कि जैसे 7 ग्राम, ग्राम यानी ये नगर बोला गया अपने देह को, 7 ग्राम यानी भगवान के सन्मार्ग के ऊपर रहने वाला संग्राम जो भगवान का कार्य करता है. अब कोई भी उठता है युद्ध का मतलब मारकाट संग्राम यानी युद्ध वगैरह बोलता है, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम. यानी अपना कहना लोगों ने सुनना चाहिए, फिर हमारे फॉलोअर्स होने चाहिए, फिर हम करोड़ों रुपए कमाएंगे, ऐसा करेंगे, इसमें अपने को पढ़ने का ही नहीं है. ये पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें ये हमारे काम ही नहीं है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं, अपना काम ही नहीं है पढ़ाई करने की. इसी को पढ़ाई कहते हैं. 24 घंटा भगवान की पूजा करना, उसी को पढ़ाई करते हैं. ठीक है. कोई भी उठता बोलता है पढ़ंतु वगैरह, वो फालतू चीज़ों में पढ़ने का नहीं. आगा ऐसिया जरी जहालिया मग न मरिजे देह गेला. देह जाने के बाद भी ऐसा हो गया तो तू, तेरे को मरण ही नहीं है, तू भगवान से एक रूप हो गया. फिर तेरे को भय काय का. भगवान तेरे साथ है, आनंद कोटि परमात्मा तेरे साथ है, तो सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपसे, आपको उसका डर नहीं लगेगा, नहीं लगता है और लगना भी नहीं चाहिए. लेकिन फिर भी अपने मर्यादा में रहने चाहिए, ये भी है. तू मनबुद्धी साचेसी जरी माझ्या स्वरूपी अर्पिसी तरी मातेजी का पावसी. हे माझी भाग, तू मन बुद्धि आत्मा सब कुछ मेरे स्वरूप से अर्पण की कर डाल. फिर क्या होगा कि तू मेरे से आके मिलेगा. ये मेरी गारंटी है, मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी भाग है. नहीं, ये मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ. श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे से एक रूप होगी, ये सारी चीज़ें कर. फिर हम लोग निमित्त मात्र हो जाते हैं, पता ही चलता है. फिर वो इसी क्षण भगवान ने अपनी एनर्जी निकाल दी तो गया. वो आशीष नाम का कोई तो भी था, वो ज्ञानेश्वरी बता रहा था वगैरह वगैरह. भूल भी जाएंगे लोग. हमारे बिना और हमारे साथ दुनिया चल सकती है. हम नहीं रहे फिर भी दुनिया चलेगी, हम रहे फिर भी दुनिया चलेगी. हम रहे फिर भी परमात्मा है, हम नहीं रहे तो फिर भी परमात्मा है. हेची काहीस्यावरी होय ऐसा जरी संदेह वर्तत आहे तरी अभ्यासूनी आदि पाय मग नव्हे तरी कोपे. ठीक है. फिर संदेह नहीं रखने का, अभ्यास करके मेरे से एक रूप हो जाइए. ठीक है. और फिर क्या होगा, आप भगवान से एक रूप हो जाएंगे. पढ़ाई करते रहिए. पढ़ाई यानी क्या, 24 घंटा भगवान का स्मरण करना, योग रूप होना, भक्त होना. फिर सारे कर्म वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा हो जाती है. सांस लेना भी पूजा है, आँखों की पलक झपकना वगैरह भी भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति है. जितना आवश्यक है देह धर्म उतना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. फिर अंतकाल के समय भी मेरा स्मरण रहेगा. मैं आपसे क्षोभित नहीं होऊंगा, यानी आपका मेरे ऊपर कोप नहीं रहेगा. आप मेरे से एक रूप हो जाइए. फिर आपको नित्य मुक्त और नित्य मुक्तता मिलेगी, नित्य मुक्त रहेंगे, नित्य मुक्ति में रहेंगे आप. ठीक है. ऐसे सारी चीज़ें ज्ञानेश्वर महाराज हमें बता रहे हैं और श्री कृष्ण भी बता रहे हैं कि नित्य स्मरण कीजिए. नित्य यानी 24/7 और सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एथिक्स फॉलो करके भगवान के समर्पित होकर, भगवान को समर्पित होकर 24 घंटा पूजा कीजिए. मेरे से एक रूप हो जाइए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए. फिर अंतकाल में भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा. ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है. ऐसे श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. ठीक है. तो आज आपने देखा कि युद्ध का मतलब युद्ध, भगवान से बुद्धि एक रूप करके, भगवान से एक रूप होकर कर्म करना. ठीक है. तो अल्टीमेटली भगवान से एक रूप होकर 24/7 भक्ति करके, योग रूप होकर कर्म ही पूजा करेंगे और नित्य मुक्त रहने का प्रयास करेंगे. फिर देह रहे नहीं रहे फिर भी हम लोग भगवान से एक रूप रहेंगे. हमें अगला जन्म नहीं रहेगा. ठीक है. धन्यवाद.